अंतर्विज्ञान के साधक और परमार्थ विधान संहिता के संरक्षण और इसके विस्तार के लिए लगातार 50 वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर पुरुषोत्तम शुक्ल जी अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लाखों की संख्या में इनके शिष्य हैं, शिष्य कहें या इनके अनुयायी हैं या इनके बताए मार्ग पर चलने वाले हैं। शुक्ल जी से हमारी कई वार्ता हुई इन विषयों को लेकर के, परमार्थ विधान संहिता को लेकर, अंतर्विज्ञान को लेकर, और उन्होंने जिस तरह से जटिलताओं को बहुत सहज ढंग से समझाया, उसका हल बताया, आने वाले दिनों में क्या कैसे होगा, ये सब लगातार हमारे साथ आप जुड़ करके देख और सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये लग भी रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होगा। गुरुदेव इस समय शिव संस्थानम समिति और अंतर्विज्ञान शोध संस्थान एवं विश्व कल्याण सेवा न्यास ट्रस्ट की स्थापना करके लगातार लोक कल्याण में लगे हैं। गुरुदेव इस प्रयास में है कि इस धरती पर एक बार पुनः मानव धर्म स्थापित हो, परमार्थ विधान संहिता भी लागू हो जाए और अंतर्विज्ञान के माध्यम से लोक कल्याण की कार्य तेजी से हो। गुरुदेव बातचीत में बताते हैं कि इस तरह की शक्तियां इस धरती पर अवतरित हो चुकी हैं और आने वाले 2 साल के अंदर ही ये प्रकट होकर के इस दुनिया के सामने आएंगी और ये दुनिया भी उस बदलाव और परिवर्तन को देखकर हतप्रभ हो जाएगी। 50 वर्षों से लगातार अंतर्विज्ञान से, गुरु सत्ता से जुड़ करके लोक कल्याण में लगे गुरुदेव लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुके हैं और इस संस्था के लिए कभी किसी से इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। जो भी है वो अपने स्तर से, अपने हिसाब से सब कुछ उसका प्रबंधन करते हैं। चूंकि जिस वार्ता को मैं दिखाने जा रहा हूं ये लंबी वार्ता है, इसलिए इसे मैं 2 हिस्सों में बांट करके आपको दिखा रहा हूं। तो जो हमारी बात हुई है गुरुदेव से, वो मानते हैं कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है और चमत्कार दिखाने वाले, कथा वाँचने वाले खुद ही नियमों का पालन नहीं करते हैं, मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं, मोह माया से बंधे हुए लोग हैं। तो इनसे विश्व कल्याण की तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन्होंने सनातन को बचाने में भी कुछ न कुछ योगदान किया है। तो चलिए हम बात करते हैं। गुरुदेव इस समय धर्म अधर्म तमाम चीजों को लेकर के पूरे विश्व में एक अलग सी हलचल मची हुई है। ऐसे में हमारे देश में बहुत सारे पर्ची निकालने वाले बाबा बागेश्वर धाम आ गए, करौली महाराज आ गए और रोज नए नए वीडियो जो हैं ये लगातार चैनलों पर आ जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चैनल पर आना अलग चीज है, कारण कि चैनल आपका बिजनेस है जी। ये बिजनेस की बात है, ये कोई चमत्कार या कोई धर्म की बात या कोई समाज या मानव के कल्याण की बात या मानसिकता के प्रदूषण को दूर करने की विधा, यहाँ से इनका कोई संबंध नहीं है। ये सारा संबंध है ये एक प्रोपोगंडा जी, ये प्रोपोगंडा है और इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जी, राष्ट्र के उत्थान के लिए सिर्फ 6 संस्थाएं हैं। एक संस्था है राजनैतिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है सामाजिक। राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक, ये 3 हो गया, 3 संस्था हो गई। फिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 6 संस्थाएं हो गई। अब इसमें जो धर्म की बात आती है कि धर्म एक शाखा है जी।
धर्म एक व्यापक व्यवस्था है जो हमारे विचारों में, कर्मों में, आचरण में, व्यवहारों में, मन में, विवेक में, ज्ञान में, विज्ञान में, श्रद्धा में, विश्वास में जी एक परमात्मा के प्रति भाव को पैदा करे जी और उस भाव में समर्पण हो और समर्पण में उस परमात्मा के कृपा का प्रकाश अंतःकरण में जुड़ करके भक्ति को पैदा करे, वही धर्म का प्रतीक माना जाता है जो हमारी मानवता को सही रूप से स्नेह प्रेम में परिणित करता है। तो ये चमत्कार के पीछे पूरी दुनिया भग रही है, जगह जगह इनके मंडप लग रहे हैं, लाखों लाख भीड़ नहीं जुट रही होना है। चाहिए। देखिए वो कला है, वो जी। अपनी कला कर रहे हैं, तो कला के लिए मैंने देखा है, जब मैं छोटा था तो कभी कभी जब शहरों में जाते थे जी एक बाजीगर आता था, ऐसे डमरू बजाता था, तो तमाम सारे रास्ता में चलने वाले लोग खड़े इकट्ठे हो जाते जाते थे। कोई कहता है अब देखा हमारा भाई है, मैं इसका सर काट दे रहा हूँ, इसका हाथ काट दे रहा हूँ। तो ये कला है। उसका सर कटता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन हाथ भी हकीकत कटा नहीं। हुआ था, लेकिन फिर देखा तो जोड़ के हाँ, खड़ा वो कर तोता दिया। हो गया, मैना हो हाँ। गया, लड़की कुत्ता हो गई। अब ये है उनके दिमाग की कला है और हमारे दिमाग का पागलपन है। जी ये हमारा पागलपन है, हमारी कुंठा है, हमारा बुद्धि जो है न प्रकाशित होने के नाते एक दूसरा उसका लाभ ले रहा है। जिस दिन हमको अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा और उसके किए हुए कर्मों का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन ये भीड़ चमत्कार में नहीं जुड़ेगी, धीरे धीरे मट जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। कारण कि इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं भाई, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। जी ये मानसिक प्रदूषण बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। और इसमें सब सहयोग कर रहे हैं, सरकारें भी सहयोग कर रही हैं, हाँ, तो सरकार भी तो उसी स्थिति में फंसी हुई प्रशासन है। भी सहयोग कर रहा भाई है। सभी मानसिक प्रदूषण के साथ है, तभी तो भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है सबके साथ। जी आज वास्तविकता से हम अगर नहीं भटके होते तो आज ऐसी स्थिति क्यों होती? क्योंकि इधर विगत 4-5 सालों में चमत्कारी बाबाओं का बड़ा तेज इनका प्रादुर्भाव हुआ है, बहुत नहीं, तेजी से बढ़े। देखिए ये सब एक कला है। जैसे 3 चीजें होती हैं जी। विद्या, विज्ञान और कला। तो ये कला के भरोसे नहीं, ये देखिए 2 चीजें होती हैं। जैसे एक विद्या है जी, विद्या का ज्ञाता जो होता है वो इस संसार का भी उसको बोध होता है और आध्यात्मिक जगत का भी बोध होता है, जिसमें जीव का भी कल्याण होता है और जीवन का भी कल्याण होता है जी। और जो शिक्षा इसमें पैदा हो गई वो सिर्फ शिक्षा, आप जितने ज्यादा शिक्षा और आप जितने ज्यादा प्रखर होंगे, ये अपराध पैदा कहां से हुआ? भ्रष्टाचार का। एक चपरासी आप इसमें गलती नहीं कर सकता। जिसका जितना ही तेज दिमाग सांसारिक रूप से चल रहा है, उसके ऊपर आध्यात्मिक बागडोर नहीं लगा हुआ है। आध्यात्मिक अगर बागडोर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ शिक्षा ही है, उसके पास विद्या नहीं जुड़ा हुआ है जी, तो निरंकुश है। ये शिक्षा तो वही जगह ले जाएगी जहां आज सारी चीजें दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप जितने दिमाग से ऊपर निकलेंगे शिक्षा के माध्यम से, आप उतने बड़ी वारदात करेंगे। क्योंकि सारी बारीकियां पता हो जाएंगी। नहीं, बात ये सुनने में आती है कि 100 करोड़ का गमन हो गया, 200 करोड़ का गमन हो जी। गया, 400 करोड़ का गमन हो गया, 2000 का गमन हो गया, 4 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख करोड़ का गमन हो गया। ये कौन कर रहा है? चपरासी कर रहा है। नहीं, ये तो सब ऊंचे बैठे हुए शार्प माइंड लोग हैं। देखिए कभी कभी जैसे संविधान जब भारत का बन रहा था तो बहुत बड़ी चूक हो गई। जी, भारत के संविधान, आज लोग कहते हैं संविधान पर राष्ट्र चल रहा है, संविधान पर देश चलना चाहिए, संविधान पर लोगों को चलना चाहिए। ठीक है, संविधान उस लायक होना चाहिए, हाँ, जिस पे चला जा सके। अब इतने बड़े राष्ट्र की जो संरचना हुई है, मान लीजिए विद्या की बात छोड़िए, शिक्षा की ही बात होनी चाहिए। जी, जो संविधान में ये दिया गया है कि बहुमत, अब बात बहुमत की आती है
तो बहुमत जो है आज भी हमारे देश में औठा टॉप वालों की ज्यादा है। हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ा ही नहीं। निरक्षर भट्टाचार्य जो है वो हमारे आचार्यों से ज्यादा है। तो जब निरक्षर भट्टाचार्य हमारे आचार्यों से ज्यादा है तो बहुमत उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में है। तो बहुमत भी तो अपने में ही चुनेंगे। हाँ, अपने तरह के लोग। अगर सुन लिए कि एक लंदन से फला विश्वविद्यालय टॉप करके आया हुआ है, सुपर आईएएस माइंड का आदमी है और इलेक्शन में आ गया लड़ने के लिए, उसकी जमानत बचानी दुर्लभ हो जाएगी। नहीं बचती है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें लोगों ने जमानत गंवाई। बताइए, मतलब गिनती के वोट पाए। संविधान कहता है कि जिसका बहुमत हो जाएगा वही सत्ता चलाएगा, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान जो कह रहा है, संविधान का बनाने वाला कौन था? अगर संविधान भारत के प्रबुद्ध लोगों ने बनाया, ये सत्य है, तो जब प्रबुद्ध लोगों ने बनाया तो ऐसा क्यों डाल दिया कि अंगूठा का निशान लगाने वाला अंगूठा वाले निशान लगाने वाले पर ही लगाएगा? हम दस्तखत करने नहीं जान रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हम दस्तखत करने नहीं जान रहे, प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये कैसा संविधान? पहले आप संविधान को ठीक करिए। हाँ, हर चीजों के लिए तो परीक्षा है, चपरासी की भी परीक्षा है। उसी प्रकार से हमारे धर्म सूत्रों में भी है, धर्म शास्त्रों में भी है जी, कि अगर आप जरा से चमत्कार करना जानते हैं तो आप भगवान हो गए। और भगवान राम आए धरती पर, भगवान कृष्ण आए, जैसा कि शास्त्र कहता है, 12 अवतार आए, कच्छप अवतार आए, तमाम अवतार शक्तियां आई, तमाम देवियां आई, लेकिन किसी ने चमत्कार नहीं किया। हाँ, वो जिस एक चमत्कार बताइए किसी ने किया हो? उन्होंने तो बस मानव लीला ही की। तो उसी प्रकार से एक भी आईएएस बता दीजिए जो प्राइमरी पास हो, मिडिल पास हो, हाई स्कूल इंटर पास हो, एक भी आईएएस को बता दीजिए। नेता नहीं, आईएएस को बताइए अपनी व्यवस्था से। तो जैसे एक आईएएस जो है प्राइमरी पास मतलब मिडिल पास नहीं है, हाई स्कूल पास नहीं, वो जब पास होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएटेड है, तब जाकर के आईएएस की परीक्षा में बैठेगा, है ना? ग्रेजुएशन न्यूनतम अर्हता है। ग्रेजुएशन जो है, कम से कम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, तब आप आईएएस परीक्षा में बैठे। लेकिन अब प्राइमरी भी नहीं पास है, वो कहां बैठेगा? उसके सर पे बैठेगा। अब उसके अंडर में उसको काम करना है। ये क्या हुआ? चमत्कार हुआ। किसका हुआ? उनका टेक वालों का। और इन्होंने बहुमत दिया और वो उधर। तो वैसे हमारे धर्म शास्त्र में है चमत्कार दिखाने वालों का। अगर चमत्कार दिखाने वालों से मानव धर्म के विषय में पूछा जाए कि जिससे समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, मानसिक प्रदूषण दूर हो, जहां से लोग दुखी हैं, ऐसा चमत्कार करो कि मानसिक प्रदूषण दूर हो जाए, वो उनके बस में नहीं। आखिर उस दिन चमत्कार कहाँ गया जिस दिन पूरा विश्व लॉकडाउन से फंस गया था? कोरोना काल में। अगर तुम भगवान होकर के पैदा हुए हो तो कुछ तो कला दिखाओ। वो कला क्यों नहीं दिखाते जिससे जगत का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, पर्यावरण का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो, तत्वों का कल्याण हो। इतना चमत्कार दिखा रहे हो, इतना चमत्कार दिखा रहे हो, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर, इतने औषध, इतनी दवाइयों की क्या जरूरत है? कुछ तो आप उसमें कम कराइए जी। इसका मतलब है ये झूठा दिखा करके धर्म की स्थापना या धर्म को संतुलित नहीं कर सकते। ये आडंबर है, पाखंडवाद, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं हम चमत्कार से ऐसा कर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ कर नहीं सकते, कारण कि चमत्कार अपनी एक सीमा के अंदर है। हाथ कटा हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन कट जाएगा तो जुड़ेगा नहीं। एक और सवाल आता है गुरुदेव, जैसे इस समय कथावाचक है और ये जब भी बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों के वायरल वीडियो भी होते हैं, अनाप शनाप ये प्रसंग बताते हैं। कभी कोई कहता है रावण ने दशरथ को मारा, कभी कुछ और, कभी कुछ और।
और ये कथावाचक मोटी रकम भी लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब नहीं, कथावाचक तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे कथा हम जैसे कह रहे हैं, मंच पर बैठे हुए धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो कहते हैं कि लोभ मोह ममता, माया नहीं, लोभ मोह ममता, ये तीन इतने बड़े मर्ज है, तीन इतने बड़े मर्ज है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको पकड़ लेता है उसको खत्म कर देता है जी। तो लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, हाँ, समझाते हैं। लेकिन उस उतनी देर 1 घंटे को समझाने के लिए वो कितना लेते हैं? कई लाख करोड़ों तक की फीस है। तो आप बताइए, आप कहते हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और मुंह तिरछा करके सिगरेट पी लेते हैं, निगाह तो किसी न किसी की पड़ेगी। आज इतना कथा वाचन चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप बताइए कोई उसका अनुपालन कर रहा है? नहीं, बस वो कथा एक नहीं, भीड़ के रूप में। नहीं, आप कथा सुना रहे हो, आप सारे आदर्श को सुना रहे हो, तब इतना क्यों वो जो आश्रम खुल रहे हैं इन लोगों के, कहते हैं विधवा आश्रम है, हाँ, गौशाला है। नहीं नहीं, गौशाला तक तो ठीक है, जो जहां माता पिता ले जाके, अच्छा हाँ, वृद्धा आश्रम, ओल्ड एज होम, ये सब क्यों इतना खुल रहे हैं? अगर तुम समाज को सही दिशा दे रहे हो, ये बंद होने चाहिए। जिस माता के कहने से 14 वर्ष भगवान राम वनवास चले गए, जिस पिता के कहने से 14 वर्ष भगवान राम वनवास चले गए, आप राम की कथा सुना रहे हो, आप अपने पिता को छोड़ दिया, आप अपने माँ को छोड़ दिया, आप अपने भाइयों को छोड़ दिया। ऐसे भी कथावाचक के विषय में जानता हूं, और श्रोता तो खैर उनकी संख्या अधिक है। जिस भारत की बात कहते हुए तुम रो रहे हो, तुम अपने भाइयों को छोड़ दिए, अलग कर दिए, वो किसी लायक नहीं थे। जब तुम किसी लायक हो गए तो फिर जब वो अभी किसी लायक नहीं, अभी पढ़ रहे हो, उनको पढ़ने की फीस भी नहीं दे रहे हो, ये कौन सी कथावाची की बात? राम कथा कह रहे हो, राम के राम जो है, राम कथा की विषय नहीं है, राम के आदर्शों को धारण करने का विषय। आप धारण करके दिखाइए, कथा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो कथावाचक तेजी से उभर रहे हैं और लाखों करोड़ों की भीड़ जा रही, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि नहीं, इतना रेला लग रहा है कि हुड़दंग मच जा रहा है। देखिए, उसमें कथावाचक की, हम कथावाचकों से प्रार्थना करेंगे जी कि जैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग जा रहे हैं, वैसे निष्ठा के साथ उनको सद्मार्ग दें, और सद्मार्ग तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं जो प्रसंग चला रहे हैं उसको अपने में उतारे और धारण करें। जी, भेष पहन लेने से और शास्त्र में लिखी हुई चीजों को बांच देने से, कह देने से उसकी वास्तविकता का मान्य नहीं होता। कारण कि अगर हम कथा सुनने भगवान का जा रहे हैं तो हम श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, विश्वास के साथ जा रहे हैं जी, और उस श्रद्धा विश्वास में जब कहने वाले की भाव नहीं रहेगा, सिर्फ गीत सुना करके हमको नचाएंगे और वास्तविकता के सूत्र को नहीं पकड़ा पाएंगे, तब ये निश्चित है कि वो कथा व्यथा में चली जाएगी, अर्थात व्यर्थ हो जा रही है जी। तो कथा का अर्थ ये होता है कि हम अपनी वास्तविकता से जुड़ें, हम अपनी वास्तविकता को समझें, परमात्मा हमको क्यों बनाया है इस वास्तविकता को समझें। कथा ये कहती है। अब राम का विवाह जनकपुर में हुआ तो 10,000 वर्षों से सुना जा रहा है। भाई भगवान राम का जंगल हो गए तो 10,000 वर्षों से सुना जा रहा है। आज का कथा थोड़ो है, आज की व्यवस्था थोड़ो है। हाँ, ये तो उसमें जो किस कारण से उनका वनवास हुआ, वनवास जा करके कैसे उन्होंने ख्याति प्राप्त किया, उसका मूल अर्थ क्या है, वो वास्तविकता क्या है। अगर आपको है तो उसको सुनाइए, और नहीं तो जगत को धोखे में डालना ये एक अपराध ही कहा जा सकता है, न कि इसको पुण्य कहा जाएगा। और इसी तरह से भागवत कथाओं का भी स्वरूप एकदम बिगड़ता जा रहा है। और सुखदेव जी की कथा को आज इतना मतलब अलग संगीतमयी करके नाच गाने के साथ और उन प्रसंगों का चरित्र चित्रण करने का जो एक नया विधान चल गया। नहीं देखें, वो ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम, ये तो 2 मिनट की चीज है जी,
जैसे अभी कोई चीज आप खाने पीने के लिए चटपटी बना देंगे तो जीभ के लिए तो स्वादकारी होगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए स्वादकारी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। सेम टू सेम यही इनकी कथा में है जी। थोड़ी देर के लिए तो होगा कि राग भैरवी हो रही है, राग बागेश्वरी हो रही है, राग भैरव हो रहा है, हाँ, मनोरंजक बना दे रहे हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए मनोरंजक हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ या हमारे चित्त में, हमारे भाव में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वह स्थान नहीं धारण कर पा रही है जो उसका होना चाहिए। हाँ, तो कथावाचकों से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कथा इस प्रकार से शुरू करें कि उस कथा का सार जो है, जिस कथा को सुना करके, जैसे राम की कथा सुनाया जा रहा है, तो राम के आदर्श जो हुए, राम का जो आज पूजन हम कर रहे हैं, तो राम के आदर्श पर कर रहे हैं, राम के चरित्र पर कर रहे हैं जी। तो वह चरित्र चित्रण होना चाहिए जो वास्तविकता थी उसमें जी। भगवान राम की जो वास्तविकता थी, जिसके नाते भगवान राम को आज भी 10,000 वर्ष के बाद भी आज हम पूज रहे हैं उसी श्रद्धा के साथ जी। तो कथा में जो व्यवस्था है वही जोड़ना है इनको, और वो जोड़ नहीं पा रहे। हाँ, उनका चरित्र क्या था, उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा हो। हम कथा सुनाए, चाहे एक ही व्यक्ति सुने। अब देखिए दिया गया है ना सुखदेव जी का, वो क्या नाम, काकभूषण जी का जी। या कभी कई कथा में ये भी दिया गया है कि कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हुए थे, उन्होंने दिखाया कि एक कह रहा है, एक सुन रहा है। इसको सत्संग कहते हैं। जब जीवात्मा परमात्मा की सानिध्यता की जो अनुभूति होती है उसको सत्संग कहते हैं। जब 4 से 10 लोगों के बीच में या 2-4 लोगों के बीच में हम लोग भगवान की चर्चा अंतर्भाव से करते हैं तो उसको सत्संग कहते हैं। एक सत्संग हुआ, एक सत्संग हुआ। जब हम प्रवचन कहते हैं, दूसरी की बात सुन करके उसमें और तार्किक कल्पनाओं को जोड़ करके जब हम कोई चर्चा करते हैं तब उसको प्रवचन कहते हैं। जैसे वेद हुआ, वेद का क्या था स्वरूप? वेद का स्वरूप था ब्रह्मा ने, ईश्वर मतलब ब्रह्मा ने सुनाया, ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों को सुनाया। वही शंकर ने जो पहला, जहां से वो वेद जिसको कहते हैं, भगवान शंकर ने, वेद माने विधि, वह विधि मनुष्यों के लिए सुनाया कि मनुष्यों को धरती पर किस प्रकार से चलना चाहिए। वो मार्ग दिखाया, वो मार्ग स्वास्थ्य से संबंधित, धर्म से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, गृहस्थ धर्म से संबंधित, संन्यास धर्म से संबंधित, सारे जीवन का जीवन चरित्र चित्रण उसमें वेद में इतना सही और इतने ढंग से अनुग्रहित किया कि जिसको धारण करके वास्तव में अगर चला जाए तो जीवन सर्वोपरि हो जाता है जी। लेकिन वो वेद क्या था? वेद वो था जो भगवान शंकर ने ब्रह्मा को सुनाया कि ब्रह्मा, अब तुम जगत की संरचना कर रहे हो, इन चीजों को समाहित करो, तो इसको जो है उनके साथ जोड़ो। तब ब्रह्मा ने ऋषियों को सुनाया जी। तो वेद से क्या हो गई? स्मृति नहीं, श्रुति हुई। श्रुति जो एक दूसरे से कही गई। हाँ, जो उन्होंने सुन करके, जो बताया, ब्रह्मा से सुन करके जो उन्होंने बताया, वहां तो डायरेक्ट उन्होंने, ब्रह्मा ने डायरेक्ट सुना, वो वेद हो गया। और ब्रह्मा सुन करके जो उनको सुना रहे हैं वो श्रुति हो गई। और जब उन्होंने स्मृति मतलब जो स्मरण करके, जो जब ऋषियों ने जब नीचे, बाह्य जगत के ऋषियों को सुनाया, विद्वानों को सुनाया, पढ़ाया, समझाया, तो वो स्मृति हो गई, स्मरण करके। तो वेद की 3 श्रृंखलाएं हो गई, एक वेद हो गया, श्रुति हो गई, स्मृति हो गई। अब जब मात्र वेद था तो उसकी वास्तविकता को देखिए। जब उसको सुन करके मैं सुना रहा हूं तब उसकी वास्तविकता को सुनिए, और फिर सुन करके याद करके स्मृति के द्वारा जब मैं सुना रहा हूं तब उसकी वास्तविकता देखिए। तीनों में अंतर हो गया। हाँ, तीनों में फर्क हो गया। और लास्ट में आते आते, और ये भी है, अब इसको तो खुलेआम भी कहा जा सकता है, हमारे वेद पर
पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकता, ये भी सत्य है। प्रमाणिक है एकदम। हाँ, कोई अंगुली आज नहीं भी उठा उस सकता। कसौटियों पर खड़ा है जो लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ एक शब्द लेकिन लग रहा है, उस पर लगभग ये मान करके चलिए कि हमारे उस संविधान पर जो जीव और जीवन के कल्याण के लिए बनाया गया था, इस जगत के लिए बनाया गया था, इस प्रकृति के लिए बनाया गया था, उस पर लगभग 1000 वर्ष असुरों का राज्य था। उस राज्य की कस्टडी में हमारा वेद था। उसके बाद 200 महा असुरों का राज्य उस पर था। इसलिए एक तो पहले ही वेद से स्मृति, वेद से श्रुति और श्रुति से स्मृति हो चुका था, और इसके बाद 1000 असुरों का उस पर धमाका हुआ। उस पर जो हमारे मूल सिद्धांत थे, जिसके आधार पर हम विश्व में प्रथम स्थान धारण किए हुए थे, अखंड भारत था, विश्व गुरु था, जिसमें चेतना और चैतन्यता को जागृत करने की एक शक्ति थी, मंत्र थे, और एक योग था, एक तपस्या थी, जो एक मार्गदर्शन उसमें दिया गया, वो सब लुप्त हो गया। ऐसी चीजें डाली गई जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। हम उसको कर रहे हैं लेकिन अस्तित्व विहीन है, तो उसका हमारे जीवन में कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ मन शांति के लिए हो रहा है कि मैं वेद के मंत्रों को कर रहा हूँ, वेद के शास्त्र मंत्रों को कर रहा हूँ, गीता सुन रहा हूँ, वेद सुन रहा हूँ, पुराण सुन रहा हूँ, ये सब हो रहा है, या मैं सुना रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन इसमें सारी सबसे बड़ी चीज है, उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण कि जो हमारा मेन पार्ट था, जो मूल चीजें थी, वो दानवों के समय में, उसको आसुरिक साम्राज्यों ने उसको खत्म कर दिया। तो हम तो बहुत पीछे हो गए थे। नहीं, पीछे नहीं हुए, अब हम इतने आगे हो चुके हैं, शायद विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो संप्रदाय के आधार पर, लेकिन आज आपका सनातन उस केंद्र में पहुंच चुका है कि विश्व को चुनौती दे सकता है। आज वह वेद परमात्म विधान के नाम से फिर धरती पर उतर रहा है, जिसका मूल सूत्र कहा जाता है, जिसका मूल चैप्टर है परमात्म विधान में अंतर्विज्ञान। जो तथ्य है उसका, जो उसका मूल पृष्ठभूमि है परमात्म विधान का, उसको कहते हैं, उसका सारांश जो मूल तत्व कहा गया है उसको कहते हैं अंतर्विज्ञान। अंतर्विज्ञान के माध्यम से इस धरती पर क्या नहीं किया जा सकता है, कुछ भी संभव। जैसे हमारे वेद में था कि मंत्रों को बैठ करके किसी भी देव को चाहे तो बुला लेते थे। आज भी हमारे अंतर्विज्ञान के सूत्रों में पावर है कि विश्व की किसी भी ताकत को अगर वह अनर्गल कर रही है तो उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो इस विधा में अभी साधकों की संख्या कितनी होगी? 23,54,532 साधक धरती पर आ चुके हैं। तो ये तो बहुत कल्याण के लिए, तो इतनी संख्या हमारे हिसाब से हमको लगता है कि बहुत काफी है। हाँ, बहुत काफी। एक ही है, एक ही सूर्य जो है, हाँ, एक ही सूर्य पूरा प्रकाश, ये जो तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं धरती पर, जैसे आपने प्रश्न अभी किया, तब तक जब तक शुक्ल पक्ष नहीं आ जा रहा है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, अंधकार अंधेरा चल रहा है, और वो दिन जो है ये भी लिमिट होता है कृष्ण पक्ष का, और अब वो शुक्ल पक्ष आ रहा है, मतलब 2030 तक, 2027 से कृष्ण वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, और वैसे धीरे धीरे ये वैसे लालिमा शुरू हो रही है, लेकिन अभी दिखाई लोगों को नहीं दे रही है, लेकिन वो अपने में पूर्ण रूप से परिपक्वता के साथ, पूर्ण व्यापकता के साथ शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ रहा है। हमारे धरती पर कितने पावर की आवश्यकता है कि मानसिक प्रदूषण खत्म हो जाए। वह अंतर्विज्ञान जो है 711 सूर्य और 711 चंद्रमा की किरणों में काम कर रहा है। अंतर्विज्ञान सहज और सामान्य नहीं, पूरा ब्रह्मांड असुरों ने हैंग कर लिया है, उसको जड़ से खत्म कर रहा है अंतर्विज्ञान। इस नाते थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर वो आज प्रकाश में आ जाए
तो निश्चित टिमटिमाते हुए तारे कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो पहला उदय 27 से लेकर के 31 तक शुक्ल पक्ष होगा। 31 के बाद तब अरुणोदय शुरू होगा और 35 और 40 के बीच में पूर्ण सूर्य का पूर्ण उदय हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि कलयुग का समापन हो गया। तो ये 2-4 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए या 2-4 वर्ष के लिए ये तारों को देखिए, सबको समय देखिए, मौका ईश्वर सबको देता है। अच्छे बुरे सबको देता है। अरे देखिए, साल भर में एक बार घोरे को दिन आवत, घोर जहाँ हम लोग घर के कचड़े फेंकते हैं, हाँ, उसकी भी सफाई हो जाती है। नहीं, सफाई नहीं, दीपक पहले वही जलाया जाता है। हाँ, बस वही गुरुदेव ने, वो परमात्मा जो है, इन घोरों को भी मौका दिया कि एक बार दीपक जल जाए। और ये समाज को मार्ग देने के लिए, सबकी अंतरात्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, धर्म सूत्रों से जोड़ने के लिए इनको नहीं बनाया है। हाँ, कभी इन लोगों का ऐसा महत्वपूर्ण था कि जो कि इन लोगों को भी मौका मिला टिमटिमाने। हाँ, बस 1 दिन के लिए, 1 दिन के बाद तो दीपावली आ जाती है। जैसे दीपावली के 1 दिन 2 दिन पहले बड़ी दीपावली कहिए, बड़ा कोसा जलाया जाता है, तो वैसे बड़ा कोसा जल रहा है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बताइए, वो बाहर जलाया जाता है। हाँ, घूर पे। तो ये जितने लोग हैं बहिर्मुख होकर के बहिर्व्यवस्थाओं को अपना संसाधन बना करके, सारा प्रयोग करके यश ले रहे, कीर्ति ले रहे। अरे क्या करोगे उस यश कीर्ति को लेकर के? जो यश कीर्ति देने वाले हैं वो भी नहीं रहेंगे, एक श्वासा उनका भी अंत में चला जाएगा, तुम्हारा भी चला जाएगा। जब तक जिंदा हो, ईश्वरी विधान का अनुपालन करो। मतलब ये जो आज हैं टिमटिमाते यम के दीप। हाँ, बिल्कुल। भले 4 मुख वाले और बहुत सारे मुख वाले। अरे 4 नहीं, ये सब देखिए, अभी सहस्त्र बाहों की बात आती है ना जी, ये सब करोड़ बाहों वाले हैं। ये सहस्त्र बाहों वाले नहीं, ये करोड़ों बाहों वाले हैं ये सब। कोई कहता है कि हमारे 5 करोड़ फॉलोवर हैं। अरे भाई, 5 करोड़ नहीं, धरती पर नहीं, हम बड़े के अंतर जगत से लेकर के बाह्य जगत सारे फॉलोवर हो तुम्हारे। ये भाई, जब असुरों का राज्य है, पूरा आसुरिक नीतियां, जब अंधकार ही अंधकार है, तो हम अपने घर में रह करके अपना दरवाजा नहीं देख पा रहे, अपनी अंगुली नहीं देख पा रहे। हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि मैं ये पर्ची निकाल दे रहा हूं, जिसको चाहूंगा वही आप लिवा करके आएंगे, ये सब चैलेंज करते हैं जी। लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे है, आप वहीं बैठे बैठे बिना विज्ञान का सहारा लिए, सिर्फ अपने कला का सहारा लीजिए। जैसे कहा गया कि होता है कि हनुमान जी का सहारा लेकर के बताइए। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी आंख के पलक पे क्या लगी, आप बता दीजिए। 400 मीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपकी आंख के पलक पे क्या लगी है, आप बता दीजिए। बता देंगे आप? ये परमात्मा का बनाया हो विधान है, आप इसको बताइए। नहीं समझे। और ये बाह्य जगत में जो कला है, ये कला आपने बनाया है। ये सम्मोहन है एक तरह। ये दूषित दिमाग ने बनाया है, नकारात्मक ऊर्जा है। हाँ, इसने बनाया है, ये अपना खेल कर रहा है। इससे आप समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये बनाएंगे सनातन धर्म की स्थापना होगी, फला धर्म की स्थापना। अरे धर्म तो पहले से ही स्थापित करके तब तुमको खड़ा किया गया है। अगर धर्म ही नहीं तो तुम्हारा वजूद नहीं रहता। ये बताइए, पहले जैसे देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होते ही संविधान की रचना हो गई, हमारे गर्भ में आते ही हमारे संस्कार और धर्म की रचना हो गई मेरे साथ। उसमें तुम अलग से क्या संस्थापित करो? हाँ, लेकिन सगुफा है, इसी पे रोजी अपनी गलतियों को छिपाने का, दूसरे के मूर्खों के बीच में कलाकारपन। अब जैसे आपने कहा कि वहां तो सरकार भी फला। अरे भाई, सरकारें कौन सी बहुत बड़ी बात कर रही है? हाँ, उसको भी तो वहीं से ट्रांसफर होना है। सत्ता ट्रांसफर का मार्ग भी वही खोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि मैं नाम बता देता हूं।
150 करोड़ पॉपुलेशन में से एक नाम बता दे रहा हूं, 6 महीने का चार्ज दे दीजिए आप केंद्र में। प्रधानमंत्री के पद पर उसको सिर्फ 6 महीने का चार्ज आप दे दीजिए, आपको बता देगा कि संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत रहना क्या चाहिए, ईश्वरीय विधान क्या है, ईश्वरीय विधान के अंतर्गत रहना क्या चाहिए, तुम कैसे बने हो, तुम क्यों बने हो, किस लिए बने हो, वो सब समझा देगा। तो लगातार हमारी आपने इस वार्ता को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये वार्ता हमारी क्रमशः जारी रहेगी, अन्य विषयों पर भी गुरुदेव से हमारी वार्ता होगी, जो भी होगा वो हम आपको सुनाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वार्ता आपको कैसी लगी। और अगर आपके भी कोई प्रश्न हैं, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।